नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बहू ने मारा अपने ससुर को तमाचा और बेटे ने दिया बहू का साथ और बूढ़े बाप को निकाला घर से। तो चोटिल हुए बुजुर्ग की मदद करने वाले डॉक्टर का चेहरा देखा तो वह तो उनका अपना। आखिर कौन था वह डॉक्टर जिसे देखकर उस बुजुर्ग की आंखें खुली की खुली रह गई। आइए जानते हैं इस कहानी में। यह कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने अपनी ही बेटी को उसकी माँ का कातिल समझ लिया, जबकि उस मासूम सी बच्ची की कोई गलती भी नहीं थी। फिर आखिर क्यों उसके पिता ने उस नन्ही सी जान को कातिल समझ लिया और बचपन से उससे नफरत करते रहे और एक दिन उसे अपने घर से निकाल फेंका। बीते समय के साथ साथ कुछ ऐसा हुआ कि पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी ही बेटी से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। लक्ष्मी जी के पति का नाम मोहनलाल था और उनके बेटों का नाम राहुल, लव, रोशन और उनकी बेटी का नाम राशि था। लक्ष्मी जी अपने तीनों बेटों को बहुत प्यार करती थीं। लक्ष्मी जी का देहांत उनकी बेटी को जन्म देते समय ही हो गया था, जिससे उसके पिता उससे नफरत करते थे और उसके भाई भी उसे प्यार नहीं करते थे। वह कहते थे कि जब से यह हमारी जिंदगी में आई है, तब से हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई और अपनी बहन को ऐसे ही ताने दिया करते थे। उनका सबसे छोटा भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। मोहनलाल जी जब भी अपनी बेटी को भला बुरा कहा करते थे, तब उनका छोटा बेटा अपनी बहन की तरफदारी किया करता था, जिससे वह अपने बेटे पर भी गुस्सा करते थे और उसके भाई भी उस पर गुस्सा किया करते थे। लेकिन उसकी सोच उन लोगों से बहुत अलग थी। वह लोग सोचते थे कि जब से इसका जन्म हुआ है, तब से हमने हमारी माँ को खो दिया। इसके पैदा होते ही हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। क्योंकि वह लोग गांव के रहने वाले थे, तो उनकी सोच भी बहुत ही ज़्यादा दकियानूसी थी। लेकिन उनके छोटे बेटे की सोच उनसे बहुत अलग थी। वह यह नहीं सोचता था कि उसकी बहन की वजह से उसकी माँ का देहांत हुआ है, बल्कि उसे पता था कि जो इंसान आया है उसे वापस जाना भी है। वह इस सब का जिम्मेदार अपनी बहन को नहीं मानता था और अगर कोई उसके सामने उसकी बहन को कुछ भी कहता तो वह उसे इस सब से बचाया करता था। लेकिन मोहनलाल जी को यह सब देखकर और ज़्यादा गुस्सा आता और एक दिन उन्होंने अपने छोटे बेटे और बेटी को घर से निकाल दिया, क्योंकि वह अपनी बेटी को अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मानते थे और अपने बेटे के लिए भी नफरत करने लगे थे, क्योंकि उनका बेटा अपनी बहन की तरफदारी किया करता था। वह सोचते थे कि यह अपनी माँ के खूनी का साथ देता है और जिससे वह अपने बेटे को भी नापसंद करने लगे और उन्होंने एक दिन गुस्से में आकर अपने दोनों बड़े बेटों के कहने पर अपने छोटे बेटे और अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, जबकि मोहनलाल जी का बेटा और बेटी ही उनका ध्यान रखा करते थे। बड़े बड़े बेटों को तो उनसे कोई मतलब ही नहीं था। वह लोग तो बस अपने कामों में लगे रहा करते थे। मोहनलाल जी ने अपने बेटों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया था, लेकिन उनके दोनों बड़े बेटों का ध्यान पढ़ाई की तरफ इतना नहीं था। लेकिन उनका छोटा बेटा पढ़ने में बहुत होनहार था। पर मोहनलाल जी तो अपने दोनों बड़े बेटों को ही हर बात पर शाबाशी दिया करते थे और उन्हीं दोनों का हर काम में साथ दिया करते थे। लेकिन मोहनलाल जी के बड़े बेटों के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उन दोनों की नज़र तो अपने पापा के खेतों पर थी और ज़मीन जायदाद पर थी कि अगर पापा इन दोनों को घर से निकाल देंगे
तो सारी जमीन जायदाद में से 2 ही हिस्से होंगे, जिससे हम दोनों को बहुत फायदा होगा। और ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पिता को अपने छोटे भाई बहन के खिलाफ भड़का दिया, जिससे गुस्से में आकर मोहनलाल जी ने अपने दोनों बेटे और बेटी को घर से निकाल दिया। अब जब से मोहनलाल जी ने कुछ समय बाद अपने दोनों बड़े बेटों की शादी करवा दी और मोहनलाल जी कहने लगे कि अब तुम दोनों की शादी हो गई है, तुम पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। अपनी जिम्मेदारियां अपने बेटों को और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपनी बहुओं को सौंप दी। कुछ समय तक तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मोहनलाल जी पर बुढ़ापा आता रहा, वैसे वैसे ही उनके बेटा और बहू के तेवर बदलते गए। बेटा और बहू पहले तो अपने ससुर यानी मोहनलाल जी की बहुत अच्छे से खातिरदारी किया करती थी। समय से खाना पीना बहुत प्यार से किया करती थीं। लेकिन धीरे धीरे जब मोहनलाल जी के हाथ पैर टिकने लगे और उनसे घर या खेत का कुछ भी काम ना होता था और वह दिन भर बस घर पर ही रहते थे, तो फिर तब उनके बहू और बेटा को उनको 2 वक्त की रोटी ना खिलाई जाती थी और उनकी बहू उन्हें रोज सुबह शाम ताने दिया करती, घर में बैठे बैठे खाते रहते हो, शर्म नहीं आती क्या? दोनों बेटे सुबह सुबह कमाने के लिए निकल जाते हैं और शाम को घर में घुसते हैं, पर यूं नहीं कि जाकर खेत को देख लें या फिर कुछ काम करने में उनकी मदद कर दें। अरे, ज्यादा कुछ नहीं होता है तो 2-4 भैंस ही पाल लो, कम से कम घर का दूध तो होगा, बच्चों को खाने के लिए कुछ तो होगा। पर नहीं, तुमको तो घर में बैठकर रोटियां तोड़नी है, तुमको कहाँ कुछ काम करना है। और अपने ससुर को खूब उल्टे सीधे ताने कसने लगीं। पहले तो मोहनलाल जी उन बातों को सुन लिया करते थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उन पर बुढ़ापा छाता गया, वैसे वैसे ही उन्हें वह बातें और ज्यादा चुभने लगीं। क्योंकि बुढ़ापे में तो वैसे ही इंसान को ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता, ऊपर से उनके बेटा और बहू के ताने उन्हें बिल्कुल नहीं भाते थे। वह अपनी बहू से बोले, बहू, मैंने इतना तो करके रखा है कि मैं अपना पूरा बुढ़ापा बैठकर खा सकता हूँ। मोहनलाल जी का इतना कहना था कि उनकी बहू उन पर हाथ उठाते हुए बोली, बुढ़ापे में खेत दिया है तो क्या एहसान है? कौन अपने बच्चों के लिए इतना नहीं करता? और ऐसा कहकर उसने मोहनलाल जी के 2-4 जोरदार तमाचे लगा दिए। मोहनलाल जी यह सब देखकर थोड़ी देर के लिए तो हैरानी से देखते ही रह गए, और जब उनका बेटा घर आया तो उन्होंने अपने बेटे को सारी बात बताई। तो उनका बेटा कहने लगा, तो गलत ही क्या किया उसने? आखिर तुम करते ही क्या हो? इस घर में पड़े पड़े बस खाते रहते हो, न कुछ करने के हो, ऊपर से अपनी ही बहू से जुबान और लड़ाते हो। इतना सुनकर मोहनलाल जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, बेटा, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने तो अपने हाथों से पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा है, और अब जब यह करने की तुम्हारी बारी आई तो तुम अपने हाथ झाड़ रहे हो। इतने में ही मोहनलाल जी का बेटा बोला, हाँ, बहुत कर लिया आपका सारा काम हमने, अब हमसे नहीं होगा। इतने में ही छोटा भाई भी बोल पड़ा, हमारी पत्नी से नहीं की जाती आपकी खातिरदारी, आपको बैठे बैठे सब कुछ ला कर दे, ऊपर से आपके ताने सुने सो अलग। भैया, इन्हें निकाल कर बाहर कर दो इस घर से। इतना सुनने पर उन दोनों की पत्नियां भी कहने लगीं कि हाँ, इसे निकाल कर बाहर कर दो। कब तक पालोगे इसे? कब तक रखोगे इसे ऐसे? खाली पड़े पड़े चुग रहा है बुढ़ा। और उन दोनों ने मिलकर मोहनलाल जी को घर से बाहर निकाल दिया। मोहनलाल जी उन लोगों से बहुत मना करते रहे,
उनके पैरों में गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनके बेशर्म बेटे और बहू ने उनकी एक न सुनी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मोहनलाल जी आज उस दिन को याद कर रहे थे जिस दिन उन्होंने अपने छोटे बेटे और बेटी को घर से बाहर निकाल दिया था। वे लोग भी उनसे बहुत मिन्नतें कर रहे थे कि पापा हमें घर से ना निकालें, हमें भी आप ही के साथ रहना है। मेरी वजह से माँ नहीं मरी है, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और आज मेरे बेटे बहू ने भी मुझे ऐसे ही घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा सोचकर जब वह रास्ते पर चल रहे थे तब एक गाड़ी वाला उनका एक्सीडेंट करके चला गया। मोहनलाल जी वैसे ही अपने बेटे बहू के किए हुए बर्ताव से सदमे में थे और सामने से आई हुई गाड़ी उन्हें नजर नहीं आई और उनका एक्सीडेंट हो गया। आसपास के लोगों ने उन्हें सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया। मोहनलाल जी को अभी तक होश नहीं आया था और मोहनलाल जी का उसी अस्पताल में जिस डॉक्टर ने इलाज किया था वह डॉक्टर कोई और नहीं, उनका छोटा बेटा ही था। उनके बेटे ने जैसे ही अपने पिता को स्ट्रेचर पर देखा वह तुरंत ही उनका ट्रीटमेंट करने के लिए गया और ट्रीटमेंट करने के बाद जो लोग उन्हें लेकर अस्पताल आए थे उनसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ और आपको यह कहाँ मिले। तब उन लोगों ने बताया कि यह बुजुर्ग आदमी रास्ते पर चल रहे थे, तभी एक गाड़ी वाला आया और इन्हें ठोकर मारकर चला गया और इतना कहकर वह लोग वहां से चले जाते हैं और उनका छोटा बेटा उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। लेकिन मोहनलाल जी को यह पता ही नहीं था कि जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है वह उन्हीं का बेटा है और उनका बेटा भी उनके सामने नहीं आया था। जब उसे उन्हें देखना या उनका चेकअप करना होता था तब वह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आता था, जिससे वह उसे ठीक से पहचान तो नहीं पाते थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि यह उन्हीं के छोटे बेटे जैसा दिखता है। लेकिन वह सोचते थे यह वह कैसे हो सकता है, मैंने तो उन दोनों को घर से निकाल दिया था। उन दोनों पर न रहने की जगह थी न खाने की, आखिर वह डॉक्टर कैसे बन सकता है। वहीं कुछ समय पहले जब मोहनलाल जी ने अपने बेटे और बेटी को घर से निकाला था उसके बाद उनके बेटे ने कोई छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बहन का ख्याल रखा और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, क्योंकि उसकी माँ का सपना था कि वह बड़ा होकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने और उसे अपनी माँ का सपना पूरा जो करना था, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं किया और अपने साथ साथ अपनी बहन को भी एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की। आज उसकी बहन भी एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर बन चुकी थी, जो शहर की एक नामी डिज़ाइनर थी और उससे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेने पड़ती थी। आज वह दोनों भाई बहन इतना पैसा कमा रहे थे कि उस पैसे को खर्च करने के लिए कोई नहीं था। जब मोहनलाल जी ने अपने बच्चों को घर से निकाला था तब वह एक एक रुपए के लिए मोहताज थे, लेकिन आज वह अपनी मेहनत और लगन से इतने ऊंचे उठ चुके थे कि उन्हें किसी के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही पैसों के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ा रहे थे। वह जो चीज़ चाहते वह ले सकते थे, लेकिन फिर भी वह दोनों अपने परिवार को बहुत याद किया करते थे, खासकर अपने पिता मोहनलाल जी को। मोहनलाल जी जब ठीक होकर अस्पताल से जाने लगे तब वह सोचने लगे कि अब मैं कहाँ जाऊं। मेरे बेटे और बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया है और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। ऐसा कहकर मोहनलाल जी वहां से उठकर चल दिए। यह सारी बातें मोहनलाल जी के बेटे ने सुन लीं
वह सोचने लगा कि भैया और भाभी ने आखिर पापा को घर से बाहर क्यों निकाल दिया। उन्होंने तो भैया के कहने पर मुझे और मेरी बहन को भी घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन आज भैया ने ही पापा को घर से बाहर निकाल दिया। इतना सोचकर मोहनलाल जी के सामने वह चला गया और बोला, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब आपको पहले से आराम तो है ना? और अब आप कहाँ चल दिए? अभी आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक नहीं हुए हैं, तो अभी आपको कुछ दिन और यहीं रहना होगा। तभी मोहनलाल जी सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो देखते हुए बोले, बेटा, अब तो मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हारी फीस दे सकूं। और जैसे ही मोहनलाल जी ने उसका चेहरा देखा तो वह देखकर चौंक गए और चौंकते हुए अपने बेटे का नाम लेते हुए बोले, रोशन, तुम हो? मुझे लगा तो था कि यह तुम ही हो बेटा, पर मैंने सोचा कि तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। मैंने तुम्हें घर से बाहर जो निकाल दिया था, तो तुम इतने बड़े डॉक्टर कैसे बन सकते हो? और ऐसा कहकर मोहनलाल जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उनका बेटा बोला, पापा, अगर आपको यहाँ नहीं रहना है तो आप मेरे साथ घर चलिए, और वैसे भी आपकी देखभाल इतनी अच्छी यहाँ नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी तरह से घर हो जाएगी। तो मोहनलाल जी ने अपने बेटे के साथ जाने से मना कर दिया। वह सोचने लगे कि जिन हाथों से मैंने तुझे खुद अपने घर से बाहर निकाला था, आज मैं खुद तेरे घर कैसे जा सकता हूँ। और मन ही मन वे ऐसा सोचने लगे। तभी उनका बेटा बोला, चलिए ना पापा, वह घर आप ही का है, आप इसमें इतना सोच क्यों रहे हैं? और वहाँ पर मुझे आपसे किसी को मिलाना भी है। मैंने घर आने के बारे में बहुत सोचा था, लेकिन आप ही की बात को मानकर उसका मान रखने के लिए मैं वहाँ नहीं आया। और मोहनलाल जी भी अपने बेटे के साथ उसके घर चले गए। मोहनलाल जी वहाँ गए तब उनके बेटे ने उन्हें अपनी पत्नी यानी मोहनलाल जी की बहू से मिलाया। उसकी पत्नी रानी एक बहुत संस्कारी लड़की थी, और वह संस्कारी होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी। वह बड़ों की इज्जत करना बहुत अच्छे से जानती थी, और वह उसके साथ इस अस्पताल में भी काम किया करती थी। वह भी एक डॉक्टर थी। वह सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम करती और फिर अपने पति के साथ हॉस्पिटल जाया करती थी। जब से मोहनलाल जी उनके साथ रहने आए थे, तब से उसने मोहनलाल जी का ख्याल बहुत अच्छे से रखा था। मोहनलाल जी को सुबह सुबह उठकर नाश्ता बनाकर देती थी, खाना समय से खिलाती थी, उनके धुले हुए कपड़े इस्त्री करके देना, और शाम को उन्हें घूमने के लिए उनका बेटा लेकर जाता था। मोहनलाल जी अब बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी उन्हें अपनी बेटी के बारे में याद आया, और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी बहन कहाँ है? वह भी तो तुम्हारे साथ ही आई थी, उसे भी मैंने नहीं देखा है। मुझे अब यहाँ आए हुए भी बहुत समय हो गया है, लेकिन आज तक मैंने उसे घर में नहीं देखा। वह कहाँ है बेटा? तब मोहनलाल जी का बेटा बोला, हाँ पापा, छोटी बाहर पढ़ने के लिए गई है, और आपको पता है वह एक फेमस फैशन डिज़ाइनर भी बन चुकी है, जिससे मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तब मोहनलाल जी बोले, क्या सच में? तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी हस्ती बन गई है बेटा, और तुम भी बहुत कामयाब हो गए हो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। कुदरत की हुई इस अनहोनी को मैंने तुम्हारी बहन के सर डाल दिया, और उसे और तुम्हें तुम्हारे ही घर से बाहर निकाल दिया। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। मुझे तुम्हारी बहन से भी मिलना है, और उसे एक बार देखना भी है कि वह अब कितनी बड़ी हो गई है, और अब तो वह बहुत फेमस भी है। पता नहीं वह मुझे मिलेगी भी या नहीं।
मुझे पहचानेगी या नहीं। ऐसा सोचकर वह अपने बेटे के गले लगकर रोने लगे। तब मोहनलाल जी का बेटा उन्हें शांत करता हुआ बोला, ऐसा क्यों सोचते हैं पापा? हमारी छोटी पहले ही जैसी है। उसमें ना ही तो पैसे का रौब आया है और ना ही घमंड। लेकिन हाँ, वह इतनी ज़रूर बदल गई है कि उसके साथ जो इंसान जैसा करता है वह उसको वैसा ही जवाब देती है। सीधे के लिए सीधी और चालाक के लिए चालाक हो गई है। अब वह चुपचाप सबकी डांट नहीं सुनती, अब तो वह 10 लोगों को डांट देती है। और ऐसा कहकर दोनों बाप बेटे हंसने लगे। फिर अगले दिन मोहनलाल जी का बेटा अपने पापा को लेकर अपनी बहन से मिलने के लिए गया। जब मोहनलाल जी की बेटी ने अपने भाई को देखा तो वह बहुत खुश हुई और उनका बेटा अंदर जाकर अपनी बहन से बोला, मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। उसकी बहन बोली, अब क्या सरप्राइज देना है भैया? सब कुछ तो है हमारे पास। तभी उसका भाई बोला, हाँ बहन, सब कुछ तो है हमारे पास, लेकिन हमें जिस चीज़ की तलाश थी और जो कीमती चीज़ हमारे पास नहीं थी वह चीज़ हमारे पास आ गई है। तब उसकी बहन बोली, ऐसी कौन सी कीमती चीज़ थी भैया जो हमारे पास नहीं थी? तब उसका भाई उसकी आंखों पर हाथ रख कर बोला, चल मैं तुझे खुद दिखा देता हूँ। और उसे लेकर बाहर आया। तभी मोहनलाल जी गाड़ी से बाहर निकले और उसने अपनी बहन की आंखों से हाथ हटाए। वह अपने पिता मोहनलाल जी को देखकर बहुत खुश हुई और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन तो बहुत था कि जाकर अपने पापा के गले लग जाए और उनसे खूब सारी बातें करे, पर फिर वह सोचने लगी कि पापा मुझसे कितनी नफरत करते हैं। वह माँ के मरने की वजह मुझे समझते हैं। और फिर उसके आगे बढ़ते हुए हाथ पीछे हट गए और नीचे मुंह करके वह रोने लगी। तभी उसके पिता मोहनलाल जी बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे उस गलती की सज़ा दी जो तूने कभी की ही नहीं थी। मैं भगवान के किए हुए उस काम पर तेरा इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे माफ़ कर दे। जो आया था उसे जाना तो था ही, पर मैंने तेरे भाई या तेरी कोई बात नहीं सुनी और तेरे बड़े बड़े भाइयों के बहकावे में आकर तुम दोनों को घर से निकाल दिया। आज मेरे साथ भी भगवान ने वैसा ही किया। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों हाथ खोल लिए। तभी उनकी बेटी दौड़ती हुई जाकर उनके गले लग गई और दोनों रोने लगे। तभी उनका बेटा आगे आता हुआ बोला, बस बस बहुत हुआ, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोने के दिन जा चुके हैं। अब तो बस खुशियां ही खुशियां होंगी हमारे घर में और अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। पापा, हमें उन लोगों की ज़रूरत भी नहीं है जिन्हें आपकी कोई ज़रूरत ना हो। वह लोग तो बस जो चीज़ चाहते थे उन्हें मिल ही गई। तभी मोहनलाल जी बोले, हाँ बेटा, तुमने कहा तो सही है, पर मुझे उन्हें एक बार सबक ज़रूर सिखाना है। और ऐसा कहकर फिर वह सब गाड़ी में बैठकर अपने घर चले गए। घर जाकर मोहनलाल जी बोले, बेटा मुझे अपने पुराने घर जाना है और तुम्हारे भाइयों से कुछ बात करनी है। मुझे कुछ दिन वहीं रहना है। तब उनके बेटे ने उनसे वहां जाने से मना किया। नहीं पापा, आप वहां नहीं जा सकते। उन लोगों ने एक बार आप पर हाथ उठा दिया है और आपको घर से भी निकाल दिया है। क्या पता वह लोग अब आपके साथ क्या करें। तब मोहनलाल जी बोले, नहीं बेटा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगे। तब उनका बेटा बोला, हाँ पापा, मैं आपको एक ही शर्त पर यहाँ से भेजूंगा कि आप अब हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे और आपका जो भी काम है गांव में वह करके आप जल्दी ही आ जाएंगे। तब उनकी बात सुनकर मोहनलाल जी बोले, हाँ ठीक है बेटा, अब मैं जा सकता हूँ ना? तब उनका बेटा बोला, हाँ पापा,
उनकी बेटी ने भी जाने के लिए हामी भर दी। मोहनलाल जी वहां से अपने घर चले गए और उनके बेटे बहू उन्हें देखकर बोले, यह बुढ़ा फिर से आ गया। कुछ दिनों के लिए तो इससे जान छूटी थी, लेकिन जब तक मरेगा नहीं तब तक हमारी छाती पर दाल दलता रहेगा। तभी मोहनलाल जी बोले, तुम जो इस घर में रह रहे हो यह मेरा घर है और तुम लोग निकलो अभी के अभी मेरे घर से। बहुत मनमानी कर ली तुम लोगों ने अपनी। जो तुम्हें करना था तुम कर चुके हो, पर अब नहीं। अब तुम लोग अपना ठिकाना ढूंढ लो और कहीं और जाकर कमाओ खाओ, लेकिन अब तो मैं इस घर में नहीं रह सकते तुम। तभी उनका बेटा और बहू बोले, यह घर तेरा कहाँ से हो गया बुढ़े? यह घर तो तेरे बड़े और छोटे बेटे के नाम है, तूने खुद ही तो किया था। तब मोहनलाल जी बोले, हाँ किया तो था मैंने उनके नाम पर। यह घर इन लोगों के नाम मेरे मरने के बाद होगा। अभी तो मैं जिंदा हूँ, ना अभी यह लोग इस घर पर कोई हक जता सकते हैं, और अब मैं इन लोगों को अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि यह लोग पैसे के सगे हैं और किसी चीज के नहीं। ऐसा कहकर मोहनलाल जी उन लोगों से घर से उन्हें निकलने के लिए कहने लगे। तब उनका बेटा बोला, सही कहा बुढ़े, तेरे जीते जी यह घर और जमीन हमारे नहीं हो सकते, पर तेरे मरने के बाद तो होंगे ना। और मोहनलाल जी को मारने लगे। मोहनलाल जी को सबने मिलकर खूब पीटा और फिर जैसे ही वो लोग उनका गला दबाने लगे, तभी मोहनलाल जी का छोटा बेटा और बेटी और बहू पुलिस को लेकर वहां पहुंच गए। और जैसे ही मोहनलाल जी के बड़े बेटे ने वहां पुलिस को देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई और पुलिस वाले ने आकर दो चार जोरदार तमाचे लगाए, जिससे उनके कान भी सन्ना उठे। और मोहनलाल जी पुलिस देखकर और अपने बेटे को देखकर बोले, तुम लोग यहाँ कैसे आए? तब उनके बेटे ने उन्हें बताया कि जब आप घर से आए थे तभी से मैं आपका पीछा कर रहा था पापा, क्योंकि मुझे इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जब से आपने मुझे बताया था कि इन लोगों ने आपके साथ क्या किया है, तब से मुझे पता चल गया था कि यह लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसीलिए मैंने आपका पीछा भी किया। और जैसे ही मैंने इन लोगों को आप पर हाथ छोड़ते हुए देखा, मैंने तभी पुलिस को बुला लिया था, जिससे यह लोग रंगे हाथ पकड़े गए। और अब आपको किसी चीज़ की चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से आप बेफिक्र होकर रहिएगा। अभी इन लोगों को उनके किए हुए पापों की सज़ा मिलेगी। और ऐसा कहकर उसने पुलिस वालों से कहा कि इन्हें ले जाइए। और पुलिस वाले उसके बड़े भाई और भाभीियों को लेकर चले गए। और मोहनलाल जी अपने छोटे बेटे बेटी और बहू के साथ सुखी सुखी अपने घर जाकर रहने लगे। कभी कभी इंसान अपनी नासमझी में बहुत कुछ फैसले, जो कि बहुत बड़े और बहुत गलत होते हैं, ऐसे फैसले ले लेता है, लेकिन बाद में उन्हीं फैसलों के चलते पछताना पड़ता है। तो बिना सोचे समझे किए गए फैसले पर जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि इंसान वक्त रहते थोड़ा सोच समझकर ही कोई फैसला करे, ताकि बाद में उसे पछताना ना पड़े। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।